हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांकों के नियम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ लिखा गया है यन कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक की घात, अगर यहाँ पे यन है तो बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे धन पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम कह दें कि कोई भी संख्या लिखी गई है, यहाँ पे धन पूर्णांक है, यहाँ पे दो क्या एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब यहाँ पे देखिए इसके लिए जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता इसे क्या मानते हैं, हम प्लस मानते हैं। अब अगर इसकी घात हम कुछ भी करें, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि यहाँ पर जो हम संख्या लिखेंगे वह एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। वह क्या होनी चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह होना चाहिए। तो हमेशा जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी एक धनात्मक पूर्णांक से यहाँ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे दो का अगर यहाँ पे लिखेंगे, दो की घात दो का मान कितना आएगा, 4। 4 धन पूर्णांक है कि नहीं है ये। उसी प्रकार देखिए आप दूसरा नियम है कि यन कोई सम प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर यन क्या हो, कोई सम संख्या हो, यन क्या हो, कोई सम संख्या हो और यहाँ पर ऋण पूर्णांक की घात अगर यहाँ पे यन है, ये सम संख्या है, तो यहाँ पर धन पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, धन पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे हम आपसे ये कह दें कि क्वेश्चन में यहाँ -5 लिखा गया है और पूरे घात यहाँ पर 2 लिख दिया गया। यहाँ पर पूरे घात यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2। बताइए दो प्राकृतिक संख्या है, यहाँ प्राकृतिक संख्या है, बताओ यहाँ पे सम भी है, ये क्या है, सम है, सम है और ये प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसका जो भी मान प्राप्त होगा यहाँ माइनस। अच्छा देखिए थोड़ा हम इसको विस्तार और कर देते हैं। घात यहाँ पे 2 लिखा गया है ना, तो इसका मतलब इस संख्या को 2 बार हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा -5 फिर गुणे -5। यहाँ पे देखिए माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस, तो प्लस लिखते हैं, यहाँ पे पंचम 25 हो जाएगा। इसका मतलब अब आप ये देख के बता सकते हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई चिन्ह नहीं लगा है। अगर किसी भी गिनती के आगे कोई अगर चिन्ह ना लगा हो उसे हम धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, देखिए तीसरा यहाँ पे नियम है, यन कोई विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण की घात, अगर यहाँ पे ऋण पूर्णांक है, अगर उसकी घात यहाँ पे अगर विषम संख्या रहेगी तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -5 यहीं पर है, यहाँ पूरे घात 3 ले लीजिए, पूरे घात हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 3। अब बताइएगा 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 3 क्या एक विषम संख्या है। अब इसके बाद अच्छा हम थोड़ा इसको विस्तार से कर देते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। वरना तो यहाँ पे ये नियम बना ही है। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार यहाँ पे लिख सकते हैं, -5 गुणे -5 गुणे -5। अब बताइएगा यहाँ पे हम चिन्हों का अगर गुणा करेंगे हम, तो माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा, प्लस। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस होता है, प्लस हो गया। फिर प्लस का माइनस गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब हम गुणा करेंगे, 5 पंचम 25, 25 बच्चे 125 हो जाएगा। केवल हमको यहाँ पर चिन्ह से मतलब इस समय देखना है कि यहाँ पर जो चिन्ह प्राप्त हुआ है कि प्लस में आया माइनस में आया, यहाँ पे क्या आया, माइनस। इसका मतलब जो भी यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, ऋण पूर्णांक होगी। वह क्या होगी, ऋण पूर्णांक यहाँ पे होगी। अब चौथा देखिएगा यहाँ पर, यन सम प्राकृतिक संख्या होने पर, यम सम प्राकृतिक संख्या होने पर यहाँ पे क्या होगा, -1 की घात यदि सम संख्या रहेगी, -1 की घात यदि सम संख्या रहेगी, हमेशा प्लस प्राप्त होगा, +1 हमेशा क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पे यन कोई प्राकृतिक विषम संख्या हो जाए, यन यहाँ पे क्या हो जाए, विषम प्राकृतिक संख्या हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम माइनस की घात अगर यहाँ पे हम विषम संख्या रखते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, माइनस। और 1 की घात अगर हम कुछ भी रखते हैं, कोई धनात्मक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक वहां पर रखते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, वहां पर 1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब हम चलेंगे घातांकों के नियम की ओर। देखिए यहाँ घातांकों के नियम में यहाँ पर पहला यहाँ पे नियम है, ए की घात यम गुणे ए की घात यन बराबर क्या होता है, ए की घात यम प्लस यन होता है। फिर सुनिएगा, ए की घात यम गुणे ए की घात यन बराबर होता है ए की घात यम प्लस यन। इसका मतलब यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसे हम आधार बोलते से घात बोलते हैं। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए की घात यम भागे ए की घात यन बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर
हम इस रूप में भी कर देंगे। और अब जानते हैं कि अगर यदि आधार यहाँ पे ये यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा उसको आप पहले लिखिएगा, जो नीचे रहेगा उसको आप बाद में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा ए की घात m माइनस n। अब तीसरा यहाँ पर है ए की घात m पूरे की घात यहाँ पे n है, ए की घात m पूरे की घात n है। तो जान लीजिएगा अगर आधार यहाँ पे एक ही है तो मान लीजिए उसकी घात अगर पूरे की घात अगर लिखा गया तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे घात घात के आपस में क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद ये चौथा यहाँ पर है ये ए बटे बी अगर पूरे घात अगर यहाँ पे m है, ए बटे बी अगर पूरे घात m है, अगर आप उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो दोनों की घातें आप वही लगा दीजिएगा, ए की घात m बटे बी की घात m। अब देखिए यहाँ पे ये पांचवा यहाँ पर है ये ए गुणे बी पूरे घात m अगर यहाँ पे लिखा गया तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ए की घात m गुणे बी की घात m। फिर यहाँ पर यदि मान ली कहीं पे लिखा गया एक बटे में ए की घात m, एक बटे में ए की घात m, इसको जब आप ऊपर लेके जाना यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए की घात माइनस m हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला नियम है ए की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब किसी भी संख्या की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 यहाँ पर एक अपवाद है, 0 की घात अगर 0 करेंगे इसका मान एक कभी संभव नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जहाँ ए एक शून्येतर परमेय संख्या है, जहां पर ए एक शून्येतर परमेय संख्या, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। शून्येतर का मतलब क्या होता है हम बताए थे यहाँ पे ऋणोत्तर के बारे में, उसी प्रकार शून्येतर होता है। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो यही होता है। शून्येतर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो। जो ए है वह जीरो के अलावा कोई संख्या हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, वह कोई संख्या हो जाए लेकिन यहाँ पे जीरो ना हो, वह जीरो ना हो। अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने। यहाँ पे जैसे कह दें कहीं पे लिखा गया पहले वाले की एग्जाम्पल, यहाँ पर कहीं पे लिखा 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधार यहाँ पे समान है कि नहीं, समान है, ये समान है। इसलिए क्या करेंगे आप 5 की घात 2 प्लस 3 कर देंगे, बराबर कितने जाएगा 5 की घात 5। इन दोनों को जोड़ देंगे आप कितने, 5 की घात 5। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। जैसे यहीं पे कह दे 5 की घात 3 भागे 5 की घात 2, बराबर ये लिख दिया। यहाँ भाग का चिन्ह है और इन दोनों का आधार समान है, इसलिए यहाँ पे भाग में घातें घट जाएंगी। 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 में से आप 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और हम घात 1 लिखते नहीं है, जान लीजिएगा। यहाँ पर किसी भी संख्या के घात कुछ लिखा नहीं गया है तो वहाँ पे कितना होता है, घात 1 होता है यहाँ पे। अब इसको हम छोड़ दें यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर तीसरा है ए की घात m पूरे घात n। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए 2 की घात 3 पूरे घात यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 की घात 3 पूरे घात यहाँ पे 2 लिखा गया, तो इसको आप लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 2, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ए बटे बी पूरे घात अगर m है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहाँ पर कि जैसे 2 बटे में 3 पूरे घात यहाँ पे 4 लिखा गया है, 2 बटे में 3 पूरे घात 4, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 बटे में 3 की घात 4, इस प्रकार से बनेगा। फिर अगर यहाँ पे गुणे के रूप में लिखा गया हो तो उसे आप क्या लिखेंगे, देखिए अगर गुणे के रूप में लिखा गया तो क्या करेंगे, जैसे यहीं पे हम कर दें 2 गुणे 3 पूरे घात यहाँ पे लिखा गया 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4, ऐसा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है 1 बटे में 2 की घात, अगर हम यहाँ पे 2 ही कर दें, मान लीजिए 1 बटे में 2 की घात 2 लिखा गया है। अब अगर आप घातांक वाली संख्या को अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो बस घात केवल माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है ए की घात 0 बराबर 1, इसको भी समझ लीजिएगा। किसी भी संख्या की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। जैसे हम कह दें यहाँ पे 2 ही लिखा गया है, 2 की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा मिल जाएगा कि 2 की घात 0 बराबर कितना होता है तो आप कितना बताएंगे, आप 1 बताएंगे। अब इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे पूछा गया था वहाँ पर कि 2 की घात 1 माइनस 1 पूरे घात माइनस से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि 2 की घात यहाँ पर माइनस 1 पूरे घात यहाँ माइनस 1 लिखा गया था। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप
कि अगर घात माइनस में है उसको प्लस बनाना चाहते हैं तो अगर वो भिन्नात्मक रूप में उसको पलट दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दें आपको, आप इसके बटे में कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये आप यहाँ पर इस तरह जो लिखा गया यहाँ पर ये इसके बटे में आप एक कर सकते हैं, -2, यहाँ 2 की घात -1 बटे में आप क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस संख्या को तुरंत पलट दीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पूरे घात यहाँ पर -1 है। अभी आपके बाद अंदर वाले चेंज किए, अच्छा आप यहीं छोड़ दीजिएगा, इस नियम से जान लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा a की घात यहाँ पर -m लिखा गया है, a की घात -n यहाँ पे, या 2 की घात -1 लिखी गई यहाँ पर। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 1। यहाँ पर -1 है, यहाँ पे क्या था, यम था, यम के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो हम इस रूप में चेंज करेंगे, 1/2 की घात यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। 2 की घात आप क्या लिखेंगे, 1। तो हम घात 1 लिखते नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या बन गया, 1/2 पूरी घात -1। फिर दे सोचिए आप, ये अगर भिन्नात्मक रूप में तो उसको पलट दीजिएगा बस। यहाँ पे किस रूप में, भिन्नात्मक रूप में, तो अगर इस पूरे घात यहाँ -1 है तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप माइनस चिन्ह, जो घात में माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा है, अगर उसको बदलना चाहते हैं संख्या को पलट दीजिएगा बस। हम एक एग्जाम्पल और देते हैं आपके सामने। देखिए जैसे यहाँ पे कह दिया गया कि लिखा गया है 7/5, 7/5 पूरे घात -3, पूरे घात -3। तो अगर यहाँ से माइनस चिन्ह हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5/7 पूरे घात 3, हो गया ये। अब फिर आप इसको और विस्तार करना चाहते हैं तो यहाँ पूरे घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं आप 5/3 बटे में 7/3। फिर इसका मान निकालना चाहते हैं 5/3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ कितने जाएगा, 125 हो जाएगा। और 7/3 करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 343, 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका मान यहाँ हो जाएगा 343। इतना आपको आ चुका होगा। अच्छा मैं अगर आप सी कह दे, कहीं पे लिख दिया गया कि 2/5, 2/5 पूरे घात 0, पूरे घात 0 का मान कितना आएगा, बोलिए, 2/5 पूरे घात 0, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात क्या है, 0 है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को। अब हम जानेंगे योग का तत्समक अवयव। इसमें लिखा गया है किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल समान होता है, इसलिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए इसका ये कहने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिएगा कि यदि हम शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ें, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, एक क्या, एक परिमेय संख्या की, इसको हम लिख सकते हैं 1/1। अगर हम शून्य में यहाँ पे कोई परिमेय संख्या जोड़ें कितना पे आएगा, 1 आएगा। और यदि हम एक में कोई शून्य, यदि हम एक में शून्य को जोड़ें, यदि हम एक में शून्य को जोड़ें तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे ये 1 प्राप्त होगा। फिर सुन लीजिएगा, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े, यदि हम किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़े, शून्य जोड़े, अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल यहाँ पे क्या आता है, समान आता है। तो यहाँ पे योगफल क्या आता है, समान आता है। इसलिए यहाँ पर हम शून्य को योग परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये समझ में आ गया। फिर समझ लीजिएगा कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ें या फिर शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब यहाँ पे योगफल समान आता है।
इसलिए हम शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात आपसे ये कर दें कि घटाने का तत्समक कोई होता है, आप बताइएगा अच्छा क्या घटाने का कोई तत्समक अवयव होता है? बोलिए। या कभी आप ये परीक्षा अगर दिए होंगे टेट की, उसमें पूछा गया होगा, क्या ये पूछा गया है कि घटाने का तत्समक क्या होता है? विकल्प में ऐसा कहीं पूछा गया था? ऐसा नहीं पूछा गया होगा और ना ही कभी जिंदगी में पूछा भी जाएगा कि घटाने का या फिर भाग करने का तत्समक अवयव क्या होता है। घटाने का या फिर भाग करने का, ये भाग का तत्समक अवयव क्या होता है? कोई भी नहीं होता है। कैसे आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। योग के लिए तो आप जान चुके हैं। अगर ये कहते हैं घटाने के यहाँ पे, घटाने का तत्समक यहाँ पे क्या होता है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं होता है। क्यों? देखिए वही नियम यहाँ पर है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें, अगर आप यहाँ पे घटाते हैं, देखिए यहाँ पे घटाने वाली बात की जाए, यदि हम किसी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाएं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाएं या हम शून्य में से वही संख्या घटाएं, तो क्या यहाँ पे जो घटाने के बाद जो यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ पे शेषफल, क्या यहाँ पे समान आएगा? समान नहीं हो सकता है। समान होगा तभी यहाँ पे तत्समक अवयव हो सकता है। अगर यहाँ पे समान होगा तभी आप कह सकते हैं ये तत्समक अवयव है। देखिए घटाइए यहाँ पर, अगर आप एक में से शून्य घटाएंगे तो शून्य में घटाएंगे मतलब कुछ भी नहीं घटाएंगे, यहाँ पे कितना पे आएगा? एक आएगा। और यहाँ पे जो शून्य लिखा है तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? -1। क्या दोनों का मान यहाँ पे समान हुआ? इसका मतलब घटाने का तत्समक अवयव कोई नहीं होता है। घटाने का तत्समक अवयव कुछ नहीं होता है। फिर सुन लीजिएगा, यहाँ पर किसी परिमेय संख्या में से अगर हम शून्य को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर वह परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रही है। लेकिन अगर हम शून्य में से वही संख्या घटाएं तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी? नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? माइनस से क्या आ गया? यहाँ पे दोनों का मान समान हुआ? नहीं हुआ। इसलिए घटाने का कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का आगे यहाँ पर गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से नियम है। किसी भी परिमेय संख्या में एक से गुणा करें, किसी भी परिमेय संख्या में एक से गुणा करें या एक में उसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल समान होता है। देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? ये है। 2 में अगर हम 1 से गुणा करें, 2 में किससे गुणा करें? 1 से गुणा करें, या फिर 1 में 2 से गुणा करें। किससे गुणा करें? उसी संख्या से, उसी परिमेय संख्या से, यहाँ पे अर्थात ये 2 से गुणा करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 2। इन दोनों का यहाँ पे देखिए गुणनफल समान है कि नहीं? समान है। समान है, इसलिए हम एक को, इसलिए एक को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा कर दें या फिर 1 में उसी परिमेय संख्या से गुणा कर दें तो गुणनफल समान होता है। इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर, किसी परिमेय संख्या में अगर हम 1 से गुणा करें या फिर 1 में उसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो परिमेय यहाँ पे ये जो गुणनफल प्राप्त होगा ये समान होगा। इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। कोई पूछ ले गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, आप कितना बताएंगे? आप 1 होता है। ये टेट की परीक्षा में पूछा जाता है गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है या फिर योग का तत्समक अवयव क्या होता है। कभी आपसे ये नहीं पूछा गया होगा कि भाग का तत्समक अवयव क्या होगा। देखिए वहाँ पे जो भी भागफल अर्थात वहाँ प्राप्त होगा समान होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं हाँ भागफल का भी, ये भाग का भी कोई तत्समक अवयव होता है। कोई एग्जाम्पल देखिए, अच्छा यहीं पे ले लीजिए, अगर हम किसी संख्या में 1 से भाग करें, किसी संख्या में 1 से भाग करें, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में 1 से भाग करें, अगर हम 1 से भाग करेंगे तो उतनी बार जाएगी जितनी यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 बार गया। लेकिन अगर हम 1 में उस संख्या से भाग करें, अगर हम 1 में उसी संख्या से भाग करें, अगर 1 में 2 से भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/2। बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। क्या यहाँ पर भागफल समान हुआ? समान नहीं हुआ। इसलिए भाग का कोई भी तत्समक अवयव नहीं होता है। जान लीजिएगा, ना तो घटाने का कोई तत्समक अवयव होता है, ना ही भाग का यहाँ पे कोई तत्समक अवयव होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे
ये योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। देखिए योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए, जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। फिर सुन लीजिए, जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त हो जाए वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे आपसे ये कह दें कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, केवल हम उस संख्या के आगे बस माइनस चिन्ह लगा देंगे, इतना केवल करना है। यहाँ पे संख्या 2 है, बस इसी के पहले आप आगे क्या लगा देंगे, माइनस। 2 का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पे क्या है, -2 है। क्यों, अगर हम इन दोनों को जोड़े आपस में तो इन दोनों का योगफल देखिए यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 2 है और प्लस यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, -2। ये माइनस वाली गिनती, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़े आपस में 2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस गुणे माइनस, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये माइनस, यहाँ हो जाएगा -2। 2 में से आप 2 घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 2 तथा -2 एक दूसरे की क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। अगर हम आपसे यहीं पे ये पूछ लेते हैं कि -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, केवल चिन्ह बदल दीजिएगा। केवल वहाँ पे अगर यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, अगर यहाँ प्लस वहाँ क्या बन जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इससे अगर माइनस वह आप संख्या लिखेंगे। अगर आपको शुद्ध बताना चाहते हैं तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बराबर होता है माइनस कोष्टक में संख्या, माइनस कोष्टक में संख्या। माइनस देखिए यहाँ पर है ना, ये जैसे यहाँ पे ये इसका हमको योगात्मक प्रतिलोम लिखा माइनस कोष्टक में संख्या, संख्या के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा गया -2, तो माइनस गुण माइनस क्या बनेगा यहाँ पे प्लस, केवल कितना पे आएगा 2 आएगा। बस केवल इतना कर देना है, जो आगे यहाँ पे चिन्ह लगा रहेगा उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। यहाँ पे कौन चिन्ह लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की ओर। अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम कहता है या फिर व्युत्क्रम कहता तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 2 गुणे 1/2, 2 और 1/2 कोई पूछ ले ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है, तो कहेंगे आप हैं, क्योंकि इनका गुणनफल 1 आएगा। देखिए 2 से अगर आप ये काटेंगे 2 1 कम 2, तो कितना पे आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। इसलिए 2 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम है तथा 1/2 यहाँ पे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। हम अगर आपसे ये कह दें कि यही लिखा गया हमारे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/में में संख्या लिखिएगा, 1/में में संख्या, तो 1/में में यहाँ पे संख्या क्या लिखिएगा यहाँ पर ये 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2। बस आप उस संख्या को पलट दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2/1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2। वहां पे उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, ध्यान रहे। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पे करेंगे, बस केवल हम संख्या को पलट देंगे। जैसे हम अगर आपसे कहते -5 का ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए 1/में में यहाँ पूरे बटे में कितना लिखा गया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/-5। इसको आप और सुधार करके लिख सकते हैं, इस माइनस के ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ हो -1/5। इसका मतलब -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है -1/5 हो गया। इन दोनों गुणा करके देखिएगा 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ -5 लिखा गया है गुणे, यहाँ माइनस कितना 1/5। ध्यान दीजिएगा, माइनस का माइनस गुणा करेंगे क्या बनेगा प्लस, और ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना पे आएगा केवल यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।